नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां पकड़ा गया संदिग्ध युवक, कहां पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान और कहां युवती के साथ हुआ दुष्कर्म। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया के जिला चिकित्सालय से है, जहां एक तरफ सीएमएस डॉक्टर दिवाकर सिंह निरीक्षण को लेकर के सख्त हैं, तो दूसरी तरफ 2 बूंद पानी के लिए मरीज इंतजार कर रहे हैं। मरीजों ने बताया कि जिला अस्पताल की व्यवस्था पर संबंधित अधिकारियों को ध्यान देने की आवश्यकता है। पता नहीं जिला अस्पताल मरीज को ठीक करने का व्यवस्था करता है या मरीज के साथ आए लोगों को भी मरीज बनाने का इंतजार कर रहा है। अपना नाम बताइए। हमारा नाम शंभू सिंह। अभी आप जिला अस्पताल मैं पानी के लिए खड़ा है, देख रहे हैं अभी इसका क्या है। क्या कहेंगे इस पर? अब क्या कहेंगे आप? तुरंत क्या कर सकते हैं आप? स्वयं बोलिए कि क्या हमका है। आप खुद देख रहे हैं यहाँ की कमियाँ क्या है भाई साहब, क्यों खड़े हैं आप? पानी गिर नहीं रहा है, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा, कब से बोतल लगा के बैठे हैं यहाँ क्या पानी देना यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, पानी नहीं, लाइन लगाए हैं। अच्छा, बोतल मतलब लेकर खड़े हैं। पानी पानी आ ही नहीं रहा है। आप खाइए एक बार उसको भी, नौ को भी दिखाइए कि किस तरह से लग रहा है। छोटा बच्चा टॉयलेट कर रहा लग रहा है एकदम। अच्छा, उससे भी थोड़ा बोतल में पेशाब भी करता तो बच्चा के थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। कुल मिला के सरकार को चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि समुचित व्यवस्था करे, ताकि जो रोगी मानुष आ रहा है उसको इस तरह की असुविधाओं का सामना ना करना पड़े। समुचित उपचार हो, इस तरह से साफ सुथरा हो अस्पताल हो, उस तरह से, क्योंकि अभी जो कोविड प्रोटोकॉल का सिचुएशन चल रहा है, अगर उसमें उचित ध्यान ना दिया जाए तो जो उपचार कराने आ रहे हैं उससे अधिक और असुविधाओं में पड़ सकता है। ज़्यादा कुछ करने का सरकार ध्यान दे रहा है, थोड़ा और इस चीज़ों पे उचित अधिकारी से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा तो और इस पर ध्यान दे के इस काम को मैंने अपने अधिकार में जो उनके कार्यकर हैं उनसे करवाएं, ताकि उचित समाधान का उन लोगों को लाभ मिल पाए पेशेंट। बलिया से सीनू संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। जखनियाबाद शादियाबाद पुलिस ने आगामी विधानसभा 2022 चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए शादियाबाद पुलिस पूरी तरह एक्टिव मोड में है। शादियाबाद पुलिस ने आईटीबीपी जवानों संग मसूदपुर, कटगरा, बरहट, कस्बा कोयरी, मनिहारी समेत अन्य शादियाबाद थाना क्षेत्र में रूट मार्च किया। इस दौरान थाना प्रभारी राजेश कुमार मौर्य, सहायक इंस्पेक्टर विजय प्रताप सिंह, चौकी इंचार्ज मनोज तिवारी व अन्य जवान शामिल रहे। गाजीपुर से सीनू संवाददाता इकरामुल हक की रिपोर्ट। नर्मदा जिले के डोडियापाड़ा तहसील के नानकागढ़ा गांव की 11वीं कक्षा में पढ़ रही छात्रा को डेडियापाड़ा एसडीओ डिपो के पास से 3 युवकों ने दुष्कर्म करने के इरादे से डेडियापाड़ा के श्री एनए बारोट विद्यालय के पीछे आए हुए पीडब्ल्यूडी के पुराने क्वार्टर में ले जाकर गैंगरेप किया। वहीं गैंगरेप होने की घटना सामने आने से पूरे विस्तार में खलबली मच गई। लड़की पर दुष्कर्म होने की घटना बनते ही लड़की के परिजनों ने डेडियापाड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। હું એસ.જે. મોદી, ડીવાયએસપી SC/ST સેલ નર્મદા ડિસ્ટ્રિક્ટ દેડિયાપાડાની અંદર જે સામૂહિક બળાત્કારનો ગુનો બનેલો છે એમાં આગળની તપાસની અંદર જે ભોગ બનનાર સગીર વયની બાળા છે એને મેડિકલ તપાસણી માટે મોકલવામાં આવેલી છે અને આની અંદર જે ઈસમો સંડોવાયેલા છે કુલ 6 ઈસમો સંડોવાયેલા છે, જે 6ની ધરપકડ કરી લેવામાં આવેલી છે તાત્કાલિક ધોરણે અને એમાંથી 5 જે પુખ્ત વયના છે એમની મેડિકલ તપાસણી માટે મોકલી આપવામાં આવેલા છે અને એ પણ કાર્યવાહી ચાલુ છે। આ ઉપરાંત એક બાળ કિશોર છે જે સગીર વયનો છે અને એની પણ મેડિકલ તપાસણી કરી અને આરોપીઓના રિમાન્ડ મેળવી અને ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરવામાં આવશે। તમામ આરોપીઓ વિરુદ્ધ કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે અને સગીરાને પૂરતો ન્યાય મળે એ દિશામાં પૂરેપૂરા પુરાવા એકઠા કરી અને કાયદાકીય પૂરેપૂરી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। गुजरात से सीनू संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, टिकट की मारामारी भी जोरों पर चल रही है। कोई टिकट पाने से खुश हो रहा है तो कोई टिकट कटने से बागी हो रहा है। वहीं विपक्ष भी कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। दूसरे पार्टी से आए मेहमानों की खातिरदारी पुरजोर से हो रही है। जो यहाँ हम बात कर रहे हैं महाराजगंज जनपद के फरेना विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ कल एक बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के प्रदेश की पदाधिकारी ईशू चौरसिया कल तक कमल का फूल खिला रही थी। जैसे ही उनका टिकट कटा तो वह हाथी पर सवार हो गई और पार्टी ने उन्हें टिकट भी दे दिया है।
हमारे संवाददाता ने ईशू चौरसिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की। देखिए पूरी रिपोर्ट। ईशू चौरसिया ने विपक्ष पर कैसे साधा निशाना। कल तक जो कमल के साथ थी, आज वो हाथी पे सवार हो गई हैं। हम बात कर रहे हैं महाराजगंज जिले के फरिंदा विधानसभा के क्षेत्र के ईशू चौरसिया जी का। अब वो बसपा के साथ हो गई हैं। बसपा ने इन पे विश्वास जताते हुए इनको टिकट दिया है। आइए जानते हैं इनसे क्या इनकी योजना रहेगी फरिंदा विधानसभा में। मैं अब कल तक आप कमल के फूल को लेकर चल रही थी, हाथी पे सवार हो गई हैं, क्या है योजना आपकी? देखिए, कमल का निशान की अगर बात करेंगे तो वो भी प्रतीक लक्ष्मी जी का है, और हाथी निशान की बात करेंगे तो गणेश जी का है। तो फिर अब दिवाली का समय आ गया है। फरिंदा विधानसभा में लक्ष्मी भी आ गई है, गणेश जी भी आ गए हैं। अब देखते हैं क्या, अब जनता देखते हैं किसको चुनती है। और दूसरी बात, मैं यहाँ पे हर थाने में, हर उसमें जन सुनवाई में लोग यहाँ पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। महिलाओं के लिए महिलाएं पीड़ित हैं यहाँ पे, तो मैं उनकी आवाज़ बनने के लिए बहुजन समाज पार्टी से मैं यहाँ पे प्रत्याशी घोषित हुई हूँ। और बहन मायावती जी, कुछ ऐसी बातें होंगी जो मेरे अंदर होंगी, तभी बहन मायावती जी मेरे से इम्प्रेस होकर के मुझे यहाँ का प्रत्याशी चंद घंटों में उन्होंने विश्वास जताया है। आपने फरिंदा विधानसभा में नज़दीकी से और बारीकियों से यहाँ के लोगों को देखा है, पढ़ा है। लगातार आप 5 सालों से संघर्ष किए हैं क्षेत्र में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से आप प्रदेश स्तर की पदाधिकारी थे। इसको लेकर के आप यहाँ चुनौती आपके सामने लगातार भाजपा सपा सामने है, किस प्रकार का आपका रहेगा कि कांग्रेस कैसे आप इस पे? मेरे पीछे कोई चुनौती नहीं है। मुझे लगता है जनता पूरी चीख के बुला रही है कि ईशू मेरे साथ है। चाहे मैं सबकी बहन हूँ यहाँ पे, किसी की बेटी हूँ, किसी की माँ हूँ, किसी की बहू हूँ। तो जाहिर सी बात है मेरे ऊपर इस समय किसी का साथ नहीं है, मेरे ऊपर माँ बाप का भी साथ नहीं है। इस समय सिर्फ मैं अकेली हूँ, और मेरी ये जो करोड़ों जो जनता है, ये 3,90,000 की जो फरिंदा की जो जनता है वो मेरे साथ है, और आधी आबादी तो मैं वैसे ही कवर करती हूँ। फरिंदा विधानसभा के मतदाताओं से क्या इच्छा है? क्या फरिंदा मतदाताओं से आप क्या कहना चाहती हैं? फरिंदा मतदाताओं से मैं ये कहना चाहूँगी, देखिए, पहले ही मैं 7 सालों से पार्टी के लिए काम कर रही थी, आप लोगों के बीच में तत्पर थी। हर दुख सुख में मैं आपके साथ थी। जहां नहीं पहुंच पाई, हो सकता है किन्हीं कारणों की वजह से मैं नहीं पहुंच पाई होंगी, लेकिन आगे मैं आपसे यही कहूंगी, मैं कोई भी व्यवसाय करने नहीं आई हूँ, ठेका पट्टी नहीं करने आई हूँ, गिट्टी चुराने नहीं आई हूँ, मोरंग चुराने नहीं आई हूँ, मैं लोगों का पैसा चुरा के अपना घर नहीं बनाने आई हूँ। मेरे पास पर्याप्त मात्रा में आप लोगों के आशीर्वाद से सब कुछ है। बस मुझे आप लोग आशीर्वाद दीजिए तो मैं आप लोगों के साथ कदम से कदम चला के चलूँ, और आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे। धन्यवाद। ये थी हमारे साथ फरिंदा विधानसभा से बसपा प्रत्याशी ईशू चौरसिया। इन्होंने विभिन्न महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ के काफिले में एक संदिग्ध युवक पकड़ा गया, जिसके पास ब्लेड और जहर का पैकेट मिला। पुलिस ने शक के आधार पर युवक को हिरासत में ले लिया है। सिद्धार्थ नाथ का आरोप है कि हमले की नीयत से युवक आया था। नामांकन से पहले काफी लेट में पहुंचकर मंत्री सिद्धार्थ नाथ के पास पहुंचकर जहर खाने का प्रयास किया। वहीं दूसरी ओर एसएसपी प्रयागराज अजय कुमार पांडे के द्वारा खंडन करते हुए कहा कि युवक के पास सल्फास की गोली मिली है, ब्लेड या चाकू जैसी कोई चीज नहीं मिली है। युवक जौनपुर का रहने वाला है और मंत्री जी का समर्थक बता रहा है। प्रकरण थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज का है। इसमें कतिपय मीडिया चैनलों, खासतौर से आज तक ने एक पट्टी चलाई जिसमें श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी पे हमले की बात कही गई, जो कि पूरी तरह गलत और भ्रम फैलाने वाली खबर है। मौके पे आकर मेरे द्वारा जांच की गई तो पाया गया कि एक 26 वर्षीय सिरफिरा युवक हिमांशु दुबे, जो ज़िला जौनपुर का रहने वाला है, वो अपने आप को उन्हीं का कार्यकर्ता बता रहा है, और यह सल्फास की गोलियां लेकर वहां पहुंच गया था और बोल रहा था कि आपने मेरा काम नहीं किया है, इसलिए मैं आत्महत्या कर लूँगा। इस तरह की चीज़ें वहां फैला रहा था। तत्काल ही उसे पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। किसी भी प्रकार का कोई हमला नहीं हुआ है। जो भी खबरें चली हैं या जो भी सूचनाएं प्रसारित हो रही हैं, पूरी तरह से भ्रामक और निराधार है। सभी को अपील की जा रही है कि इस तरह से भ्रामक और निराधार खबरें न चलाएं।
अन्यथा जांच करके आपके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। बीते दिनों चोरों ने जैतपुर के मोहल्ला अली अकबर कटरा में आए दिन घर में घुसकर चोरी की, जिससे वहां के निवासी बहुत ही परेशान हैं। वहीं चोरों ने घरों से नकदी, मोबाइल फोन व जेवरात पर हाथ साफ किया है। मोहम्मद अली, अली अकबर कटरा, नई मस्जिद। क्या समस्या है? अरे समस्या यह है साहब कि हमारे महल्ले में चोरी बहुत हो रही है। आपके यहाँ भी चोरी हुई? हमारे यहाँ चोरी हो गई। कैसे पता चला आपके यहाँ चोरी हुई? हम नींद से जागे न तो देखें कि मोबाइल नहीं है, तो हम सोचे ना हमारी लड़की ले गए देखने के लिए, तो जगह पूछें कि मोबाइल लाया का, तो कहीं इसकी नहीं हम नहीं लाए, तो हमका शक हो गया कि चोरी हो गई है, चोरी हो गया मोबाइल। तो छत पे हम चढ़ें, देखें कि सोचें कि पैनर तो नहीं चोरी हो गया है, तो देखें पैनर नहीं रहा है और पैसे कॉलोनी के चोरी हो गए हैं। और पीछे जुआ बहुत खेला थे, इनकी वजह से हमका लग रहा है कि चोरी हो रही है। प्रशासन गश्त करने नहीं आती क्या? आवत हैं, रोड तक की आवत हैं, वो लौट जाते हैं वैसे नहीं। चोर कैसे आपके घर में आए? और पड़ोस में यहाँ घर है, उनका जीना बाहर से है, तो उनकी तरफ से चढ़ के नहीं उतर गए रहे हैं। हम करीब 12:30 बजे रात के यहाँ सोएं, और एक दिन पहले हमारी लड़की की तबीयत बहुत ख़राब रहे, रात में यहाँ जागे रहन, तो वही नींद में सोए गए, जान नहीं पाए कब कब हुआ। पड़ोस वाले घर में कोई नहीं था क्या? कोई नहीं रहा, ताला बन रहा है उनके यहाँ। महमूदुन बानो। क्या समस्या है? हमारे घर में चोरी हुई है, छत पर से, मतलब दूसरे की छत पर से आके और सिरियाने से मोबाइल उठा ले गए हैं, और अम्मा के कमरे से लीट जिन्हें काट के उठा ले गए हैं, और छत पे जिन्हें पैनल रखा रहा है उसका तार काट के वहू के उठा लेके चले गए हैं। हाँ, पैसे कॉलोनी के रखे रहे वो भी उठा लेके चले गए हैं। इधर कोई नहीं आवा थी। क्या समस्या है भाई? समस्या ये है कि सर इधर चोरियां बहुत हो रही हैं, और यहाँ परसों भी चोरी हो गई, मेरे घर पे चोरी हो गई है। वो सामान वामान सब उलझा जो के चले गए हैं, और कुछ पैसे दे रहे थे वो भी उठा ले गए हैं। ब्लूटूथ मेरा पड़ा था वो भी उठा ले गए हैं। और यहाँ नहीं अली अकबर कटरे में, नई मस्जिद के पीछे मेरे दोस्त का घर भी है, उसके यहाँ भी चोरी हो गई। उसका फ़ोन उठा ले गए, 20,000 का था, और उसका पैनल भी उठा ले गए, सामान पूरा उलझा दिए हैं। और जो पेटी वेटी के कपड़े वपड़े थे वो भी सब बाहर वो पड़े हुए थे। तो इधर प्रशासन गश्त नहीं करती क्या? प्रशासन गश्त करती है, रोड पे ही करती है, नई मस्जिद के पीछे करती है, आती ही नहीं है इधर। अच्छा, एक भी बार नहीं आती है रात में? रात में यही चोरी हुई थी। नहीं, एक भी बार नहीं आती है क्या? नहीं, रात में तो 1-2 बार आती है, लेकिन इधर नई मस्जिद के पीछे नहीं आती। अच्छा, अंदर नहीं आती है? हाँ, इधर अंदर नहीं आती है, बस रोटी से होके चली जाती है वापस। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफसार। मोहम्मद अफसार, क्या समस्या है, दिक्कत? अरे हमारे घर में चोरी हुई, मम्मी की पर्स से पैसे लेके चले गए हैं, लगभग 3,000 रुपये मेरी पर्स से चले गए हैं, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये की चोरी हुई है हमारे घर पे। आपका घर? हाँ। आपका घर कहाँ पड़ता है? ये मस्जिद के पास ही में। कौन सा महल्ला है? अली अकबर कटरा। अली अकबर कटरा। आप ही के घर में हुई है या और? हमारे घर में हुई है। और लोगों के घर में हुई है? हाँ, पास में हुई है, हमारे दोस्त के वहाँ चोरी हुई है, मोबाइल लेके चले गए हैं। और क्या ले? 20,000 का। और कुछ चोरी हुआ है? हाँ, बस दोस्तों के घर में चोरी हुई, हमारे वहाँ हुई है। बस हमें इंसाफ चाहिए, चोर का चाहिए, बस चोर पकड़ा जाए और हमारे दोस्त का मोबाइल मिलना चाहिए। ये प्रशासन जो आते हैं तो क्या अंदर आते हैं? नहीं, रोड से चले जाते हैं। रोड से होके चले जाते हैं, अंदर नहीं आते। अंदर नहीं आते हैं। हाँ। बाराबंकी से सीनू संवाददाता मोहम्मद शकील की रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर के थाना सुल्तानपुर घोष पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गैर जनपद सहित 3 व्यक्ति शराब व असलाह सहित गिरफ्तार हुए हैं। जारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रभारी निरीक्षक जयहिंद भारती हमराही सिपाहियों के साथ चेकी के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुरानी बाद मंडी अलीपुर से बल्लू पुत्र कल्लू निवासी धूमनगंज जिला प्रयागराज, साबिर पुत्र शफीक फतेहपुर व शेर मोहम्मद पुत्र बब्बू अली हाल मुकाम किशनी कपूर व मजरे अरखा जनपद रायबरेली को 5 प्लास्टिक के ड्रम में 250 लीटर
देसी कच्ची शराब एवं 2 अदद तमंचा, 315 बोर, 1 अदद तमंचा, 12 बोर और 2 अदद मोबाइल के साथ पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। फतेहपुर से सीनू संवाददाता शहनशाह अब्दी की रिपोर्ट। नीलांबर पीताम्बरपुर जल संग्रहण के लिए सरकार करोड़ों रुपए प्रतिवर्ष खर्च कर रही है। वहीं मुखिया के शय पर प्रखंड क्षेत्र के ग्राम सोंस में स्थित मुख्य आहार की जमीन पर गांव के ही मनोज प्रजापति द्वारा बनाए नवनिर्मित मकान के बाद जमीन अतिक्रमण कर पहले पीसीसी रोड बनाया और जब अब बाहर से मिट्टी लेकर आहार को भरवा रहे हैं, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया है। क्या मामला क्या है? जो है बगल में हम लोग खेत बाड़ी है, सब पानी पड़ता है, एक बार से पटौनी है, अभी भरा जा रहा है तो पानी रहबे नहीं करता, पाटे कैसे तो मर जाएगा ना। कौन भरा? मनोज कुमार प्रजापति। सरकारी आ रहा है? सरकारी आ रहा है। पलामू से सीनू संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। नीलांबर पीताम्बरपुर थाना परिसर में बसंत पंचमी के अवसर पर होने वाली सरस्वती पूजा को लेकर थाना प्रभारी गौतम कुमार राय की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें प्रखंड के सभी पूजा कमेटी के सदस्यगण तथा गणमान्य लोग उपस्थित थे। थाना प्रभारी गौतम कुमार राय ने कहा कि कोविड-19 की गाइडलाइन को देखते हुए एवं सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए सरस्वती पूजा मनाएं एवं पूजा पंडाल में डीजे ना बजाएं, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से पूजा करें। साथ ही विसर्जन के दिन भी शांतिपूर्ण तरीके से विसर्जन करने का आग्रह किया। पूजा में डीजे अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर गाना बजाना है तो बहुत कम साउंड में बजेगा, लेकिन जुलूस नहीं निकलेगा। ये नहीं कि डीजे लगा लिए और अपना सुबह जो पटवंधा में स्टार्ट करता है 4 बजे और 2 बजे तक नाचते रहते हैं, इतना देर तक नहीं नाचना, इसमें नाचना ही नहीं, ठीक है। पिछले बार का इतना भीड़ था, ट्रैक्टर पे लाद लिया है, एक दूसरे को नहीं पहचाना। हाँ ठीक है, और शराब वराब पी के पूजा हो रहा है तो शराब तो नहीं पीना है, लेकिन पिएगा ही बोलने के बावजूद भी, ठीक है, पीना नहीं है हम लोग लेकिन हाँ वो नहीं है, कोई पैरवी नहीं करेगा, कोई पैरवी करेगा तो अगर बच्चे शराब पी लेंगे तो शराब पी के और ये उदंडता नहीं करना है। ये विसर्जन के समय सबसे ज्यादा, बाकी क्या पूजा में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है कहीं भी, और सबको ध्यान भी पूजा में नहीं रहता, ध्यान होता है कि विसर्जन कब से है। इधर डीजे बन रहा है तो 4-5 लड़का साइड में जाके अपना मूड बना रहा है, तो वो नहीं करना, सच यही है। पलामू से सीनू संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में कथा में मंत्रमुग्ध हुए श्रोता। श्री राम कथा महामृत्युंजय महायज्ञ संपन्न हुआ। रानीगंज ब्रह्मलीन पूज्य संत पंडित शिव चैतन्य वेद बाबा की प्रथम पुण्यतिथि पर महामृत्युंजय महायज्ञ एवं संगीत में श्री राम कथा का वर्णन किया गया। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।